सुविचार। रिश्तों में एक नीम का पेड़ जैसा भी रखना चाहिए। सीख को भले कड़वी दे पर तकलीफ में ठंडी छांव तो देती है। आज एक संपूर्ण व्यक्तित्व की जरूरत। व्यक्ति में 3 प्रकार की क्षमताएं होती हैं, सहज, अर्जित और ओढ़ी हुई। सहज क्षमता किसी किसी में होती है। सहज क्षमता जिसमें होती है उसका व्यक्तित्व काफ़ी अर्थों में पूर्ण होता है। वह जो कुछ सोचता है उसे उसी रूप में निष्पन्न कर लेता है। कार्य की निष्पत्ति के लिए न तो निरर्थक दौड़ धूप करनी पड़ती है और नहीं वे किसी अवसर को खो सकता है। सहज समर्थ व्यक्ति अपना काल को इतना उजागर कर देता है कि शताब्दियों तक वह युग के चित्रपट परितमान रहता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही साधारण व्यक्ति लेकर इस धरती पर आते हैं, किंतु अपने पुरुषार्थ से चमक आती है। ये विचार संत के आगे कहा। ऐसे व्यक्ति भी अपने समाज और देश को दुर्लभ सेवाएं दे सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए विद्वान डोनाल्ड एम नेल्सन को इतना कहना पड़ा कि हमें ये मामला बंद कर देना चाहिए कि ऐसा कार्य जिसे पहले कभी नहीं किया गया है उसे किया ही नहीं जा सकता है। अच्छो भैया। तीसरी पंक्ति में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास न तो सहज क्षमता होती है और न ही वे क्षमता का अर्जन ही कर पाते हैं, किंतु स्वयं को सक्षम कहलवाना चाहते हैं। कोई दूसरा उन्हें मान्यता देगा नहीं, वे अपने आप महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस आरोपित क्षमता से कभी कोई विकास हो संभव नहीं लगता। ओढ़ी हुई क्षमता वाले व्यक्ति या नेता गरिमापूर्ण दायित्व को ओढ़कर भी उसको निभा नहीं सकते। इसलिए उन्हीं व्यक्तियों का इस क्षेत्र में आना या लाना उचित रहता है जो सहज या अर्जित क्षमता से संपन्न होते हैं। विचारदान बुडन ने कहा भी है कि अपने सम्मान के बजाय अपने चरित्र के प्रति अधिक गंभीरता। मिर्च मसाला उत्तर में धुंध से लुढ़का पारा। उस्ताद मौसम बड़ा अच्छा है। उधर पुलिस आग पर हाथ सेक रही है, इधर हम जनमत के माल पर निहाल मुख्य सचिव गोयल। लखनऊ मदरसे में 6 माह पाप। अश्लील डांस करता था काजी। यौन शोषण का भी आरोप। बहुत बदतमीज है काजी। पढ़कर फाड़ देना चिट्ठी। कांपते हाथों से आड़ी टेढ़ी लिखावट में दर्द लड़कियों की आपा बीती बताती हैं। इस मदरसे में लड़कियों के कदर डर कर रही थी। चिट्ठी की कई जगह पर ये लिखा है कि पढ़कर इसे फाड़ देना। उन्हें डर था कि चिट्ठी की सच्चाई सामने आने पर उन्हें और भी प्रताड़ित किया जा सकता है। इस मदरसे में पढ़ने वाले लड़कियों की जिंदगी नरक कर गई। ये चिट्ठी उसी का सबूत है। हमारा इतिहास गौरवशाली भविष्य भी होगा सुनहरा राजे। वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं, केर और बेर का संग साथ साथ नहीं मित्रों। जो सतमोड़ में सौनोगेता की मशीन जब्त करौली में एक का निलंबन धूम्रपान छोड़ने में मददगार हो सकती है। ग्रेट। चारा घोटाला मामला। लालू के 3.5 साल का कारावास। जन्मभूमि मातृभाषा और एक को याद रखे रमेश। रामचरितमानस कथा। 8वें स्वामी सरस्वती महाराज खोले के हनुमान मंदिर में 8 से 13 जनवरी तक रामचरितमानस कथा करेंगे। 2 शाम 5 बजे तक होगी। प्रतिदिन विभिन्न मंदिरों के संतों मंतों का सानिध्य प्राप्त होगा। हर व्यक्ति अपना काम कुशलता से करे। एक दौर था जब फायान हेनसांग और पूरे विश्व के विद्यार्थी तक्षशिला नालंदी विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। ऐसा वातावरण फिर बने। नायडू। हरे हरे। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में आर्यभट्ट ब्रह्मभट्ट जैसे लोग पैदा हुए। भारत विश्व गुरु रहा है। अब युवा वैज्ञानिक को चाहिए कि वो भारत के गौरव के शिखर पर पहुंचाए। उपराष्ट्रपति मृत्यु रोग और तंबाकू
ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुख में तीसरे भगवान को याद करते हैं पर सुख में भगवान को भूल जाते हैं। अगर व्यक्ति सुख में सुमन करे तो दुख के क्षण जीवन में आ ही नहीं सकते। दुख के क्षणों में व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख के जीवन का श्रृंगार मानने वाले व्यक्ति जीवन में कभी दुखों से घबराते नहीं हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख की श्रृंखला चलती रहती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमन न करे तो दुख कभी ना होवे। पाप के उदय के अर्थात दुख के बीच में सुख आते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति के धर्म के प्रति श्रद्धा कम नहीं होती और सुख के बीच दुख की आत्मा रहना चाहिए। जिससे व्यक्तित्व अनुकूलता में सुख में अहंकार ना करे। व्यक्ति अधिकार को प्राप्त करके अहंकार करता है। हम सदैव पुण्य और पाप के समाचीन चिंतन करके सुख और दुख में सदैव समता भाव रखना चाहिए। आज का मनुष्य अनुपलब्ध वस्तु के पीछे भाग रहा है। उसके पास जो है उसमें उसे संतोष नहीं है। आज उसे दौलत के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। वह अधिक धन प्राप्ति की लालसा में मशीन की तरह दौड़ रहा है। धन का भोग भोगते समय जो आनंद आता है लेकिन बाद में शक्तिचित होना जीने नीरस लगता है। ज़्यादा लालसा पापों को जन्म देती है जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। उसे आगे पीछे कोई नहीं दिखता है। उसके द्वारा किए गए कार्य भी उसे सर्वोपरि लगता है। धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान है। ज्ञान सुखों की खान है, वह ज्ञान दुखों की खान है। धन को पाने के बाद जो धन का सदुपयोग करते हैं वही वास्तव में धनी कहलाता है और धन का दुरुपयोग करता है वह धनी होकर भी धनी नहीं कहलाते हैं। अगर व्यक्ति तो सुख के सुमरण की तो दुख के क्षणों में व्यक्ति को कभी घबराना चाहिए। 15 दुख को जीवन में श्रृंगार मानने के व्यक्ति जीवन में कभी दुखों से घबराते नहीं। दर्पण जैसा जीवन जिए। रमेश गोदला। जन सभी खिड़कियों को बंद कर दे जिनसे आने वाली गंदी हवा इंसान नहीं रहने देती है। मनुष्य की तलाश ईश्वर अक्सर सुनने को मिलता है। यह भी सुनने को मिलता है कि आदमी नहीं रहा। दार्शनिक खाली जुबान कथन है कि ईश्वर का पहला चिंतन था फरिश्ता और ईश्वर का ही पहला शब्द था मनुष्य। फिर ईश्वर ने प्रारंभिक दोनों ही चिंतन आज लुप्त प्राय है। इन्हीं स्थितियों के बीच दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्ण की पंक्तियों का स्मरण से हमने पक्षियों की तरह उड़ना और मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया किंतु मनुष्य की तरह पृथ्वी पर चलना और जीना नहीं सीखा है। मनीषी संत ने कहा कि आचार्य से तुलसी आसिम के महायज्ञ कबीर दापू रैदास आचार्य तुलसी नलवर गुरु को तो पढ़ाई लिखाई का अवसर ही नहीं मिला लेकिन संतुलित जीवन और विचारों की साधना ने उन्हें ज्ञानी बनाया। उन लोगों ने जीवन भर उस ज्ञान को लोगों में बांटा। विचारों का है नुकसान दे रहा है। जो इस पर अनुशासन करना सीख लेता है उसके लिए ये वरदान है और जो इसके विभूत होकर अपनी विवेक चेतना खो देता है विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। जिसके बारे में एक कमज़ोर बात है कि यदि आप सर्वश्रेष्ठ वस्तु से कुछ भी कम स्वीकार करने से इनकार नहीं करते हैं तो अक्सर आप उसको प्राप्त कर ही लेते हैं। महात्मा गांधी ने इसलिए कहा कि हमें वह परिवर्तन खुद में करना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं। ज़रूरत है हम दर्पण जैसा जीवन जी ना सकें। उन सभी वातायनों की और खिड़कियों को बंद कर दें जिनसे आगे आने वाली गंदी हवा इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। सब्सक्राइबर फ्री मित्रों ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों।